हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स का है। परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स 69th बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग ये बुक करके ही एग्जाम में जाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वह है प्रमुख रिपोर्ट, सूचकांक, आपदाएं एवं दुर्घटना, और कला एवं संस्कृति। यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोज मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो है प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक। फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023। इसे जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अर्थव्यवस्था में 55 देश को शामिल किया गया था, जिसमें यूएसए प्रथम स्थान पर है, यूके सेकंड स्थान पर और फ्रांस थर्ड स्थान पर, और सबसे निचले पायदान पर अल्जीरिया है। भारत का रैंक 42वां है। नेक्स्ट रिपोर्ट है आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट 2023। इसे जारी करता है आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र। 110 देश इसमें शामिल थे। 1 नंबर पे पाकिस्तान है, 2 नंबर पे फिलीपींस और 3 नंबर पे चीन। भारत का इसमें चौथा स्थान है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023। इसको जारी करता है हेनले एवं पार्टनर्स। सिंगापुर 1 नंबर पे है इसमें, जर्मनी सेकंड पे और जापान थर्ड पे। भारत का स्थान 85वां है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट। इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। 1 नंबर पे डेनमार्क है, 2 नंबर पे आयरलैंड और 3rd नंबर पे स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 40वां है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023। इसको जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। वियना और ऑस्ट्रिया 1 नंबर पे है, कोपेनहेगन और डेनमार्क सेकंड नंबर पे है, मेलबोर्न और ऑस्ट्रेलिया 3rd नंबर पे है। दिल्ली और मुंबई जो है 141 और 144वें नंबर पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे 1 नंबर पे है, आयरलैंड सेकंड नंबर पे और डेनमार्क 3rd नंबर पे। भारत का स्थान 161वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है संयुक्त राष्ट्र। फिनलैंड 1 नंबर पे है और डेनमार्क सेकंड नंबर पे। भारत का स्थान 126वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। डेनमार्क इसमें 1 नंबर पे है, स्वीडन सेकंड नंबर पे और भारत का स्थान 8वां है। पिछले वर्ष 10वें स्थान पे था भारत। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। इसको जारी करता है कोर्टेवा एग्री साइंस एंड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। 1 नंबर पे फिनलैंड है और 2 नंबर पे आयरलैंड है। भारत का स्थान
68वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यमन 1 नंबर पे है और भारत का स्थान 107वां है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इसको जारी करता है सूरफ सार्क। इजराइल इसमें 1 नंबर पे है, डेनमार्क 2nd नंबर पे, भारत का स्थान 59वां है। मानव विकास सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी। स्विट्जरलैंड 1 नंबर पे है और नॉर्वे 2nd नंबर पे, भारत का स्थान 132वां है। वैश्विक नवाचार सूचकांक इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसमें स्विट्जरलैंड 1 नंबर पे है, यूएसए 2nd नंबर पे और स्वीडन 3rd नंबर पे, भारत का स्थान 40वां है। इसमें से आप लोग हेनले पासपोर्ट, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक और वैश्विक नवाचार सूचकांक, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक। सिंगापुर 1 नंबर पे है और भारत का स्थान, इसमें शहर का नाम दिया हुआ है, 14वें नंबर पे बेंगलुरु है, 17वें नंबर पे दिल्ली और 18वें नंबर पे हैदराबाद। नेक्स्ट है ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग, इसको जारी करता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एंड क्राफ्ट। भारत का स्थान 6वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल की पृथ्वी संस्थान शोधकर्ता और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क 1 नंबर पे है, यूके 2nd नंबर पे और भारत का स्थान 180वां है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट 2022, जारी करता है SDSN यूनाइटेड नेशन। फिनलैंड इसमें 1 नंबर पे है और डेनमार्क 2 नंबर पे, भारत का स्थान 121वां है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। निर्यात तैयारी सूचकांक जारी करता है नीति आयोग भारत। भारत में जो है तमिलनाडु 1 नंबर पे है, महाराष्ट्र 2 नंबर पे और कर्नाटक 3 नंबर पे। नेक्स्ट है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, जारी करता है IQ एयर। गुआम 1 नंबर पे है, फ्रेंच पोलिनेशिया 2nd नंबर पे और US वर्जिन आइलैंड 3rd नंबर पे, भारत का स्थान 8वां है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023, इसमें भारत 108वें स्थान पर है। ह्यूमन फ्रीडम रिपोर्ट जारी करता है फ्रेडरिक नौमान फाउंडेशन, जिसमें भारत का स्थान 119वें स्थान पे है। स्विट्जरलैंड 1st नंबर पे, न्यूजीलैंड 2nd नंबर पे। SDG इंडेक्स 2022 यह जारी करता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। फिनलैंड 1 नंबर पे है, डेनमार्क 2nd नंबर पे और स्वीडन 3rd नंबर पे, भारत का स्थान 121वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 जारी करता है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। अमेरिका 1 नंबर पे है और भारत का स्थान 42वां है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है ऐप और पोर्टल। शिकायत अपीलीय समिति पोर्टल जारी करता है इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार। जारी किया है 28 फरवरी 2023 को। इसका कार्य है 28 फरवरी 2023 को डिजिटल नागरिकों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शिकायत अपीलीय समिति GSC पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट है एकीकृत लाइसेंसिंग पोर्टल।
इसको जारी करता है नारकोटिक्स ब्यूरो। 11 अप्रैल 2023 को लॉन्च। इस पोर्टल के माध्यम से ही CBN से लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है तथा इस पोर्टल के माध्यम से दवा उद्योग की दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट है साथी पोर्टल। जारी करता है दूरसंचार विभाग, भारत सरकार। 17 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा साथी पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य खोए हुए फोन को आसानी से ट्रैक करके ढूंढना एवं निजी जानकारी की गोपनीयता बरकरार रखना। मेरी लाइफ ऐप जारी करता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस के माध्यम से क्लाइमेट चेंज के लिए युवाओं के कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है AIS मोबाइल ऐप। जारी करता है आयकर विभाग। 22 मार्च 2023 को आयकर विभाग ने करदाताओं को वार्षिक सूचना विवरण, करदाता सूचना सारांश में उपलब्ध अपनी जानकारी देखने की सुविधा प्रदान करने के लिए यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। 28 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य उन जमाकर्ताओं की सहायता करना है जिन्होंने सहारा समूह की सहकारी समितियों में अपना पैसा निवेश किया। नेक्स्ट है ई-सरस मोबाइल ऐप। जारी करता है केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय। अप्रैल 2023 में इसे जारी किया गया था। 4 अप्रैल 2023 को SHG से जुड़ी महिलाओं को अपने उत्पाद की बिक्री में सहूलियत देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के साथ ही अब ई-सरस मोबाइल ऐप के भी लॉन्च किया गया है। ई-सरस मोबाइल ऐप को दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया। नेक्स्ट है दुग्ध संकलन साथी ऐप। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा जारी किया गया है। 16 जून 2023 को मसूरी, उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया। विदित हो कि यह अभिनव एप्लीकेशन राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड रील जयपुर के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है UGC उत्साह पोर्टल। जारी किया गया है UGC के द्वारा। 16 मई 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्साह पोर्टल लॉन्च किया, जो कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए UGC की पहल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले एक व्यापक मंच के रूप में काम करेगा। पॉप पोर्टल जारी किया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। मई 2023 को UGC ने विशिष्ट डोमेन में अनुभवी पेशेवरों की भर्ती की सुविधा के द्वारा शिक्षा और उद्योग के बीच खाई पाटने के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस POP पोर्टल विकसित किया है। CU छायन जारी किया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 2 मई 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे लॉन्च किया, जिसके माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में सभी हितधारकों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि पोर्टल विश्वविद्यालय और आवेदकों दोनों के लिए एक सक्षम प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम करता है। नेक्स्ट है सी-बड ऐप। जारी करता है संचार मंत्रालय, भारत सरकार। 22 मई 2023 को भारत सरकार के द्वारा दूरसंचार विभाग की पहल कॉल बिफोर यू डिग सी-बड ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप सी-बड ऐप उत्खननकर्ताओं और संपत्ति के मालिकों को SMS, ईमेल नोटिफिकेशन और क्लिक टू कॉल के माध्यम से जोड़ता है। नेक्स्ट है झरनी योजना पोर्टल। झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह राज्य में नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों के लिए एक मंच होगा।
नेक्स्ट है ई डिटेक्शन पोर्टल, ओडिशा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। 1 जनवरी 2023 से वैध दस्तावेज के बिना राष्ट्रीय राजमार्गों और राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों का पता लगाने के लिए ओडिशा सरकार के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है सत्यनिष्ठा ऐप, हिमाचल प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है पुलिस की सहायता के लिए। जलदूत ऐप भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है भूजल स्तर पर डेटा के व्यवस्थित संग्रह और विश्लेषण के लिए। साइन लर्न ऐप भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल ऐप है जिसमें 1000 शब्द है। यह भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के शब्दकोश पर आधारित है। नेक्स्ट है भारत विद्या, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। यह ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यह कला, वास्तुकला, दर्शन, भाषा और विज्ञान से संबंधित इंडोलॉजी के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले मुफ्त और सशुल्क पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है ई बाल निदान पोर्टल, एनसीपीसीआर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए। नेक्स्ट है निदान पोर्टल, जारी करता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। गिरफ्तार नार्को अपराधियों के लिए राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस निदान पोर्टल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो द्वारा विकसित देश का पहला डेटाबेस है जिसका उद्देश्य नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के खिलाफ कार्यरत सभी कानून प्रवर्तन एजेंसी की क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है लकी बिल ऐप, केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है जीएसटी की चोरी रोकने व चालान अपलोड को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट है मंथन प्लेटफॉर्म, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत में प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव नवाचारों और समाधानों को लागू करने में उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है UIDAI आधार फेस आरडी ऐप, जारी करता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण किसी भी समय और कहीं भी आधार कार्ड धारकों के सत्यापन के लिए। यह आधार धारकों के लिए भौतिक पहचान रखने की आवश्यकता को भी समाप्त कर देगा। नेक्स्ट है परीक्षा संगम पोर्टल, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इसे जारी किया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने एक ही विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर और अन्य विवरण को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपदाएं और दुर्घटनाएं, कखोबका बांध ब्लास्ट, यह कहां पे हुआ है तो दक्षिणी यूक्रेन में हुआ है 6 जून 2023 को। प्रभावित क्षेत्र है खेरसान क्षेत्र में 22,000 लोगों ने बाढ़ के खतरे का सामना किया। सेकंड है ओडिशा ट्रेन दुर्घटना, बालासोर उड़ीसा में यह दुर्घटना हुआ है। यह दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुई थी। नेक्स्ट है चक्रवात मोचा, रखाइन राज्य, म्यांमार, बांग्लादेश। प्रभावित क्षेत्र है बांग्लादेश के पश्चिमी तट, म्यांमार के रखाइन राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित यह क्षेत्र है। फ्यूगो ज्वालामुखी स्थिति इसका कहां पे है तो ग्वाटेमाला में। मध्य अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी फ्यूगो के विस्फोट में हजारों आदमी के फंसने तथा सड़क बंद होने आम जन जीवन प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है तुर्की में भूकंप, तुर्की जो है तुर्की का नया नाम है। नेक्स्ट है गैब्रियल चक्रवात, कहां पे आया है तो न्यूजीलैंड में। इसकी प्रकृति है उष्णकटिबंधीय
गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चक्रवात के वजह से न्यूजीलैंड में आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है नेपाल विमान दुर्घटना। कहाँ पे हुआ है? पोखरा, नेपाल में। 5 भारतीय समेत कुल 72 लोगों की मौत हो गई। नेक्स्ट है यूक्रेन हेलीकॉप्टर दुर्घटना। कीव, यूक्रेन में हुआ है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में गृह मंत्री डेनिज मोनास्त्रिकी और उच्च अधिकारियों सहित 17 लोग मारे गए। मालवाहक पोत दुर्घटना। जेजू द्वीप, दक्षिण कोरिया। यह हांगकांग में पंजीकृत एक मालवाहक पोत जो मलेशिया के पोर्ट क्लैग से दक्षिण कोरिया के इंचियोन बंदरगाह को जा रहा था। नेक्स्ट है बम चक्रवात। कहाँ पे आया है यह? अमेरिका और कनाडा में। प्रभावित क्षेत्र कनाडा और अमेरिका। मैंडस चक्रवात भारत और श्रीलंका में आया है यह। प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु, पौंडीचेरी और श्रीलंका प्रभावित क्षेत्र है तमिलनाडु, पौंडीचेरी और श्रीलंका। इसकी प्रकृति थी शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय। इसका नामकरण किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। सेमेरू ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया में हुआ है। प्रभावित क्षेत्र जावा द्वीप है। सितरंग चक्रवात बांग्लादेश में आया था। प्रभावित क्षेत्र है बांग्लादेश। इस चक्रवात की प्रकृति है उष्णकटिबंधीय और इसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया है। इयान तूफान क्यूबा में आया था। प्रभावित क्षेत्र नेपल्स और फ्लोरिडा और क्यूबा। अधिकतम गति इसकी थी 220 किलोमीटर। इसकी प्रकृति उष्णकटिबंधीय थी। ताइवान में भूकंप। यूली ताइवान में आए भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9 थी, जबकि इसका अधिकेंद्र चिसांग शहर के पास था। नानमडोल तूफान क्यूशु जापान में आया था। अधिकतम गति इसकी 234 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसकी प्रकृति थी शीतोष्ण कटिबंधीय। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कला एवं संस्कृति। अमेरिका 105 से अधिक भारतीय कलाकृतियों को वापस लौटाएगा। आने वाले दिनों में भारत में प्रारंभिक बौद्ध कला को उजागर करने वाली और 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक की 140 से अधिक वस्तुएं यहां प्रतिष्ठित मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट मेट में प्रदर्शन की जाएगी, जिसमें से 105 भारतीय कलाकृतियों को वापस भारत को लौटाया जाएगा। विदित हो कि जुलाई 2023 में अमेरिका ने वादा किया है कि आने वाले दिनों में वह 105 भारतीय कलाकृतियों को वापस भारत को लौटाएगा। विदित हो कि प्रदर्शनी भारत में अलंकारिक मूर्ति कला की पूर्व बौद्ध उत्पत्ति व प्रारंभिक कला परंपराओं दोनों को प्रकट करने के लिए विचारोत्तेजक श्रृंखला प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के पान के पत्ते को जीआई टैग। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने थूथुकुडी जिला प्रशासन को तमिलनाडु के अथुल बेटल लिव्स को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रमाण पत्र जारी किया है। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के औथुर गांव में खेती की जाने वाली सुपारी, जिसे स्थानीय रूप से तमिल में वेट्रिलाए के नाम से जाना जाता है, ने अप्रैल 2023 में जीआई टैग प्राप्त किया था। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल 27 जुलाई 2023 को भारत के केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD नामक पहल का उद्घाटन किया। यह सांस्कृतिक पहल संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रीकरण करना है। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल राष्ट्रीय सांस्कृतिक
मानचित्रण मिशन के तहत संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय परियोजना है जो लोगों को भारत के गांवों की विविध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों में मौजूद समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और जीवंत परंपराओं को प्रदर्शित करना और संरक्षित करना है। मेरा गांव मेरी धरोहर के पीछे मूल विचार भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रशंसा और गर्व की भावना पैदा करना है। नेक्स्ट है थारू संस्कृति संग्रहालय। 19 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर के विकासखंड पचपेरवा इमलिया कोडार में 5.5 एकड़ में निर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थारू संस्कृति पर आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। थारू संस्कृति पर आधारित यह प्रदेश का पहला संग्रहालय है। नेक्स्ट है मोटे अनाज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गीत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज के फायदों और दुनिया में भुखमरी को कम करने की उनकी क्षमता को बताने के लिए ग्रैमी पुरस्कार विजेता एवं भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर एक गीत लिखा है जिसके बोल हैं अबंडेंस इन मिलेट्स। इस गीत को मुंबई में जन्मी गायिका और गीतकार फाल्गुनी शाह और उनके पति एवं गायक सौरभ शाह ने गाया है, जिसे 16 जून 2023 को रिलीज किया गया। विदित हो कि भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला फिल्म म्यूजियम। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर भारत का पहला फिल्म म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसके निर्माण के लिए प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड भवन की मरम्मत और संग्रहालय के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च करेगा। यह फिल्म म्यूजियम महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित चलचित्र गृह में बनाया जाएगा, जिसका निर्माण 70 साल पहले किया गया था। नेक्स्ट है देश के 33 नए उत्पादों को जीआई टैग। भारत सरकार ने 31 मार्च 2023 को 33 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर के उत्पाद शामिल है। वर्तमान में भारत में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर 465 हो गई है। जीआई टैग 1999 के संसदीय अधिनियम के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय 2004 पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया था। हाल ही में प्रमुख राज्यों को प्राप्त जीआई टैग इस प्रकार है। इसको आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का क्या क्या है? बनारस का पान, बनारस का लंगड़ा आम, वाराणसी के रामनगर का भंटा बैगन, चंदौली के आदम चीनी चावल, अलीगढ़ का ताला, बखीरी पीतल के बर्तन, बंदा सजड़ पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ का आंवला और हाथरस की हींग। तमिलनाडु का क्या क्या है? कंबन पनीर थ्रैचई अंगूर। कंबन पनीर थ्रैचई को अंगूर भी कहा जाता है। मार्तंडम शहद और तमिलनाडु के ऊटी वर्की सहित 11 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर रामवन का सुलाई शहद, रामवन का अनारदाना और बसोहली पेंटिंग सहित जम्मू कश्मीर के 8 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। बिहार के मिर्च चावल को जीआई टैग मिला है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, अभी हाल ही में दिया गया है इसको।
मध्य प्रदेश का है रीवा सुदरजा आम, छत्तीसगढ़ का है नगरी दुबराज चावल और लद्दाख का है सिंह अस्कोस। नेक्स्ट है भारत में बहु विवाह। मई 2023 में असम सरकार ने विधायी कार्यवाही के माध्यम से बहु विवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु कदम उठाने का निर्णय लिया है और इस मुद्दे की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया जाएगा। विदित हो कि बहु विवाह दो शब्दों से बना है, बहु जिसका अर्थ है बहुत और विवाह जिसका अर्थ होता है विवाह या शादी। यानी बहु विवाह उन विवाहों से संबंधित है जिसमें व्यक्ति द्वारा एक से अधिक विवाह किए जाते हैं। बहु विवाह में किसी भी महिला या पुरुष के एक ही समय में एक से अधिक वैवाहिक साथी हो सकते हैं। भारत में परंपरागत तौर पर बहु विवाह के तहत मुख्यतः एक से अधिक पत्नियों वाले पुरुष की स्थिति व्यापक रूप से प्रचलित थी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। शालिग्राम शिला। जनवरी 2023 में नेपाल की गंडक नदी से 26 टन और 14 टन वजन की 2 शालिग्राम शिलाओं को अयोध्या लाया गया। विदित हो कि इन्हीं शालिग्राम शिला से भगवान राम सहित चारों भाइयों के बाल स्वरूप प्रतिमाएं बनाई जाएंगी। उल्लेखनीय है कि शालिग्राम में भगवान विष्णु निवास करते हैं। भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप की शालिग्राम के रूप में पूजा की जाती है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। अक्षय वट परिसर। प्रयागराज के संगम तट पर स्थित पवित्र अक्षय वट की भव्यता आने वाले दिनों में दर्शकों को देखने को मिलेगी। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूजन बेहद सुगम हो जाएगा। इसके लिए वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर अक्षय वट परिसर कॉरिडोर बनेगा। अकबर के किले में स्थित अक्षय वट की पौराणिक और धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि इसके दर्शन मात्र से मानव को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दाऊदी बोहरा समुदाय। 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के मरोल में दाऊदी बोहरा समुदाय के अल जामिया तुस सोफियाह सैफी अकादमी की 4थी शाखा का उद्घाटन किया। विदित हो कि दाऊदी बोहरा समुदाय इस्लाम की शिया इस्लामी शाखा के भीतर एक धार्मिक संप्रदाय है। इनकी सबसे बड़ी संख्या भारत, पाकिस्तान, यमन, पूर्वी अफ्रीका व खाड़ी देशों में रहती है। भगवान देवनारायण। 28 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान देव नारायण के 1111वें प्रकटोत्सव महोत्सव में भाग लिया। विदित हो कि भगवान देवनारायण का मंदिर राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। देवनारायण की विष्णु भगवान के अवतार के रूप में गुर्जर समाज द्वारा राजस्थान व दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में अपने लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। मणिपुर संगाई महोत्सव। मणिपुर में 21 से 30 नवंबर के बीच संगाई महोत्सव का आयोजन किया गया। मणिपुर संगाई महोत्सव का आयोजन राज्य के संस्कृति, परंपरा, कला और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। मणिपुर संगाई महोत्सव मणिपुर की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के लिए हर साल आयोजित किया जाने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह मणिपुर के राजकीय पशु संगाई हिरन का भी उत्सव मनाता है, जो केवल लोकटक झील में तैरते हुए केबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। बाली यात्रा। कटक की ऐतिहासिक बाली यात्रा मेला के इतिहास में हाल ही में विश्व रिकॉर्ड का एक नया पन्ना जुड़ गया। बाली यात्रा मेला में कागज की कश्ती मुहिम में 2121 छात्र छात्राओं ने शामिल होकर 35 मिनट के अंदर 22,000 कागज की नाव बनाने की गिनीज
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कटक की बाली यात्रा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। काशी तमिल संगमम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महीने भर चलने वाली काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल है। काशी तमिल संगमम भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत संबंधों के कई पहलुओं का जश्न है। इसका व्यापक उद्देश्य ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं उत्तर एवं दक्षिण को करीब लाना, हमारी साझा विरासत की समझ विकसित करने के साथ इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। राइनो स्मारक। गैंडे के सींगों से एकत्रित राख से बने स्मारक का अनावरण हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। इसमें 3 गैंडे की मूर्तियां हैं, जिसका नाम यूनिकॉर्न्स का निवास रखा गया है। इसमें एक नर गैंडा, एक मादा गैंडा और एक बछड़ा है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022। हाल ही में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रायपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया। भारत में मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगा, रूस, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और मिस्र जैसे देशों से लगभग 1500 नर्तक इस महोत्सव में शामिल हुए। नेक्स्ट है कटी बिहू। असम में 18 अक्टूबर 2022 को कटी बिहू मनाया गया। कटी बिहू असम में मनाए जाने वाले 3 बिहू में से एक है। अन्य 2 भोगली व माघ बिहू 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है। रोंगाली या बोहाग बिहू 14-15 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा कौन कौन से बिहू मनाए जाते हैं। कटी बिहू, भोगला या माघ बिहू, रोंगाली या बोहाग बिहू। नौ नए उत्पाद को जीआई टैग। 14 दिसंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के 9 नए उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया। इसमें भारत में जीआई टैग की कुल संख्या 432 हो गई है। इसमें से 401 भारतीय मूल के उत्पादों के लिए है और 31 विदेशी मूल के उत्पादों के लिए है। असमिया गमोचा किस राज्य का है? असम का। ये सारे उत्पाद जो हैं उसको जीआई टैग दिया गया है। असमिया गमोचा असम का है। अलीबाग सफेद प्याज महाराष्ट्र का है। तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना का है। रक्त से कारपो खुबानी यह लद्दाख का है। अट्टापड़ी थुबाड़ा या अटपटी लाल चना केरल का है। कंथरूल वट्टावाड़ा लहसुन यह केरल का है। कोड्डूगन्नूर स्नैप मेलन या कोड्डूगुल्लूर पटवेलारी यह केरल का है। अट्टापट्टी कोम्बू डोलीचोस बीन यह केरल का है और ओन्नाटुकारा तिल यह केरल का है। नेक्स्ट है जोहार। जुलाई 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जोहार शब्द का प्रयोग किया गया। जोहार का मतलब होता है सबका कल्याण। इसको याद रखेंगे, हो सकता है पूछ दे। सबका कल्याण करने वाले प्रकृति की जय, अर्थात प्रकृति के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव ही जोहार है। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।